हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? क्या आपने आज तक सुना है आईफोन हैक हुआ है या नहीं? वैसे भी आईफोन अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, तो भी आईफोन 13 हैक हो गया था। आईफोन हैक की बात करने से पहले हम मोबाइल और उसकी एसेसरी के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे कि आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है चार्जर एडेप्टर में पेन ड्राइव को लगाएंगे तो क्या पेन ड्राइव ब्लास्ट होगा। हमारा दूसरा टॉपिक है मोबाइल डेटा हमेशा ऑन रखने के फ़ायदे। आज तक आपने मोबाइल डेटा ऑन रखने के नुकसान के बारे में ही सुना होगा, लेकिन हम आपको मोबाइल डेटा ऑन रखने के फ़ायदे बताएंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है केबल की लेंथ, जो हमारे चार्जर की केबल की लेंथ उसको शॉर्ट क्यों रखा जाता है। हमारा चौथा टॉपिक है आईफोन में पहला लेटर आई वो छोटे लेटरों में क्यों होता है। हमारा पांचवा टॉपिक है मोबाइल की पिन को छूने से करंट क्यों नहीं लगता। और हम लास्ट में बात करेंगे आईफोन 13 कैसे हैक हुआ था। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं अगर चार्जर के एडेप्टर में पेन ड्राइव को डाल दे तो क्या होगा। आजकल लोग अपना खुराफाती दिमाग लगाए रखते हैं। आपने भी कभी ना कभी तो सोचा होगा कि चार्जर एडेप्टर के पोर्ट में हम पेन ड्राइव लगाए तो क्या होगा। हालांकि पेन ड्राइव और यूएसबी चार्जर दोनों ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आप में से भी काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या यूएसबी चार्जर में पेन ड्राइव लगाए तो क्या सही में पेन ड्राइव ब्लास्ट होगा। क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? उसको जानने के लिए हमें पहले यूएसबी चार्जर और पेन ड्राइव के फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं यूएसबी चार्जर के लिए। यूएसबी चार्जर या कोई भी बैटरी चार्जर वो एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसका काम सिर्फ एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। बैटरी चार्जर वो चीज़ होता है कि जिसे अपने घर के मेन एसी सप्लाई के साथ लगाया जाता है, और यूएसबी चार्जर में एक एडेप्टर होता है वो एसी सप्लाई के साथ लगाया जाता है। एसी सप्लाई के साथ लगाने के बाद वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यूएसबी चार्जर में एक चार्ज डिटेक्शन सर्किट होता है जो चार्जर में चार्ज फ्लो करता है। चलो तो हम पेन ड्राइव को समझते हैं। पेन ड्राइव एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए काम करता है। पेन ड्राइव में इंटरनल फंक्शन की बात करें तो उसको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप से उसको इंटरनल पावर मिलती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि चार्जर और एडेप्टर की इंटरनल फंक्शन क्या है। तो चलो हम बात करते हैं जिसके बारे में आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यूएसबी चार्जर में पेन ड्राइव के साथ कनेक्ट किया जाए तो पेन ड्राइव ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि पेन ड्राइव में बैटरी जैसी कोई ब्लास्ट होने वाली चीज़ नहीं होती है। पेन ड्राइव सिर्फ स्टोर डेटा को ही रीड और राइट करने का काम करती है। ऐसे में अगर हम एडेप्टर में पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे तो पेन ड्राइव को इनपुट मिलेगा। पेन ड्राइव इंफॉर्मेशन रीड और राइट करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कर नहीं पाएगी और सप्लाई जाने की वजह से पेन ड्राइव सिर्फ हीट होगी। वैसे में आप समझ ही गए होंगे कि एडेप्टर में चार्जर लगाने से सिर्फ पेन ड्राइव हीट होगी, ना कि ब्लास्ट होगी। चलो तो हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है मोबाइल डेटा हमेशा ऑन रखने के फ़ायदे। आज तक आपने मोबाइल डेटा ऑन रखने के नुकसान के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मोबाइल डेटा ऑन रखने के फ़ायदे की बात करेंगे। आपने सुना होगा कि मोबाइल डेटा ऑन रखने से आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मोबाइल की बैटरी का ख़त्म होना, मोबाइल की रैम ख़राब होना। ऐसी और भी कुछ बातें आपने सुनी होगी मोबाइल डेटा ऑन रखने की वजह से मोबाइल को झेलनी पड़ती है। चलो तो हम आपको बताते हैं मोबाइल डेटा ऑन रखने के फ़ायदे क्या है। पहले फ़ायदे की बात करें तो फ़ोन की लोकेशन। कभी भी आपका फ़ोन खो जाए तो गूगल पे ट्रैक की मदद से आप आपके फ़ोन की लोकेशन सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये कब संभव है? जब भी आपके मोबाइल में डेटा ऑन रहेगा। तो दूसरे नंबर पे है ट्रू कॉलर एक्टिव। ट्रू कॉलर एक्टिव में जब भी आपके फ़ोन में कोई अननोन नंबर से कॉल आएगा तो आप इजीली उस नंबर के बारे में सबसे पहले आप अपने डिस्प्ले पे पूरी जानकारी देख सकते हैं। नंबर 3 पे है ईमेल। अगर आपके फ़ोन में हमेशा डेटा ऑन होता है, आप हमेशा मेल रिसीव कर सकते हैं और कभी भी आप अपना कोई मेल मिस नहीं होगा। नंबर 4 पे है नोटिफिकेशन। स्मार्टफोन यूज़र अपने फ़ोन में कई एप्लीकेशन इंस्टॉल रखते हैं। आपको पता ही होगा कि कई एप्लीकेशन
फ्लैश नोटिफिकेशन देती रहती है, जो आपका इंटरनेट चालू होने के टाइम पे ही दिखाएगा। जो आपका इंटरनेट बंद है तो वो फ्लैश नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और वो डेटा चालू करने पे भी वो पर्टिकुलर टाइम तक ही फ्लैश नोटिफिकेशन रहता है। तो डेटा चालू करेंगे तो भी वो फ्लैश नोटिफिकेशन आपके अंदर नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं चार्जर की तार की लंबाई हमेशा छोटी क्यों दी जाती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मोबाइल चार्जिंग के टाइम पे मोबाइल यूज़ करने से चार्जर और मोबाइल दोनों खराब होने का भय लगा रहता है। उसी के लिए आजकल की मोबाइल कंपनियां चार्जर के वायर या तार को छोटा देने लगी है, क्योंकि यूज़र चार्जिंग के टाइम अपना मोबाइल यूज़ न कर सके। अब हम बात करते हैं आईफोन में पहला शब्द जो आई है वो हमेशा छोटा ही क्यों रखा जाता है। क्योंकि आईफोन में आई अक्षर वो इंटेलिजेंस का प्रतीक देती है। जो हम बड़ा आई यूज़ करेंगे तो वो आई या मे का प्रतीक करेगा, यानी कि आईफोन में आई इंटेलिजेंस का प्रतीक है, इसीलिए आई को छोटा रखा गया है। अब बात करते हैं मोबाइल चार्जर का पिन को छूने से करंट क्यों नहीं लगता है। मानव शरीर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। करंट लगने के लिए एक आवश्यक वोल्टेज की जरूरत रहती है, लेकिन चार्जर में सिर्फ आपने देखा होगा कि 5 वोल्ट ही होता है, जो कि मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसीलिए मोबाइल के चार्जर के पिन को छूने से हमें करंट नहीं लगता है। चलो दोस्तों, हम ये बात करते हैं, आईफोन कभी हैक नहीं होता है क्या। आईफोन अपने हैक प्रूफ होने के दावा करती रहती है। ज्यादातर हमने देखा होगा बड़े बड़े लोग एप्पल के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि एप्पल कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि वो अपने प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस इत्यादि के लिए बहुत जानी जाती है। और लोग कहते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट को कभी हैक नहीं किया जा सकता। तो चलो हम जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ आईफोन 13 की बात करें तो वो एक इवेंट में एक हैकर द्वारा हैक कर लिया गया था। चीन में एक इवेंट होता है, उस इवेंट में चीन के सारे हैकर हिस्सा लेते हैं और वो सैंपल चीज़ों को हैक करके कंपनी को दिखाते हैं उनका प्रोडक्ट हैक होता है या नहीं होता। तो इस इवेंट में आया हुआ एक हैकर का ग्रुप iOS 15.0.2 की जो एप्पल कंपनी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसको चंद ही सेकंड में हैक कर लिया था। उन लोगों ने सिर्फ 15 सेकंड में ही आईफोन 13 को हैक कर लिया था। जिस हैकर ग्रुप ने आईफोन 13 को हैक किया था उस ग्रुप का नाम है कुनलॉन लैब। इस बात को फोर्ब्स में भी रिपोर्ट किया था। आईफोन 13 हैक होने के बाद आईफोन कंपनी ने एज ए कंपनसेशन $300 दिया था हैकर ग्रुप को।